सेक्शन पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान ने जो है इंडिया को धोखा दिया था। उनका ये कहना है कि हम माफ़ी मांगने को तैयार है। 21 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये बात डिसाइड हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है पीस को प्रमोट किया जाएगा। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है, ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चले कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान ने कारगिल करके सबसे बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान खुद चल के आए थे और पाकिस्तान ने उसके साथ डबल गेम कर दिया। कारगिल वार से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका पहले पाकिस्तान की साइड लेता था, लेकिन कारगिल के बाद अमेरिका ने इंडिया की साइड लेना स्टार्ट कर दी और अमेरिका से मिलिट्री एड भी बंद होने लगी और पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है और इंडिया के साथ ट्रेड भी करना है, इसीलिए तो पाकिस्तान ये सारी बात कर रहा है ताकि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। अब पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है वो इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मैम, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब ख़तून हूँ, मैं भी अपनी गलती ना मानूँ। और अगर हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना, तो बगैर किसी वजह के तो मान नहीं रहे होंगे, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के मान नहीं रहे होंगे। अब उन्हें कोई एक स्क्रीन टाइम चाहिए होगा जैसे, तो वो इसलिए मान रहे होंगे। बाकी आप पूरी हिस्ट्री हमारी उठा कर देख लें, ईच एंड एवरी हमारा मतलब वो एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की। मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज़ एक ही हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती। अब कश्मीर कहाँ चले गया? अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है। न्यूज़ चैनल बंद हो गए जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं। इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं। मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ। वेस्टर्न पहनना है, वेस्टर्न पहन लेती हूँ। किसी दूसरे मज़हब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं। अब आप क्या मतलब आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें? सर जी आपने बड़ा अच्छा ठीक किया है, आपने ये किया वो किया है। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहाँ 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अभी याद आया इसका करना? उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं? या उन कश्मीर के लोगों का कौन जवाब देगा जो हम लोग कह रहे थे कि वो गलत है? उन पर भी तो आए बहुत सारे ऐसे मुआहदे जहाँ पर हमने ये कर लिया हुआ कि इंडिया गलत है। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें। यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे साथ इसने बुरा करना था। यानी कि एक साथ आज़ाद होने वाली कौम, तो फिर हम पे ही लानत है। हम एक साथ आज़ाद हुए, वो हमसे इतना आगे चले गया। चाइना जो हमसे 40 साल पीछे था, चाइना में इतनी गुर्बत थी, चाइना को कोई सोच नहीं था सकता। तो ये सवाल मेरा ये है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी है जिनके साथ उन्होंने बुरा करना था, चीनियों के साथ उन्हें कोई मसला नहीं था। मेड इन चाइना जहाँ हर चीज़ निकाली जा रही है। चाइना ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मुल्क है अगर आप देखें तो। चाहे उनकी चलो चीज़ें हम कह देते हैं कि यार चाइना, लेकिन प्रोडक्शन देखें उनकी कि किस तरह उनकी इंडस्ट्री से अच्छी और बुरी से बुरी चीज़, बुरी से बुरी। तो क्या उन्हें चाइना से कोई खतरा नहीं है कि हम
इंडिया के लिए ये जो दुश्मनी प्रमोट की और आज खुद ही कहते हैं भाई माफ कर दें, छुरा खोंपने वाले हम थे। जब वो मीडिया कहता था तो हम सबको गुस्सा आता था कि ये हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इंडिया प्रोपोगंडा कर रहा है, मोदी की वहाँ गवर्नमेंट आ गई इसलिए वो हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। लेकिन ये तो वही बात निकली कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मैम बात पता है क्या है कि माइंडसेट वो जो एक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चल रहा था ना, एक हमारा भी अब यहाँ से आम गवर्नमेंट आम आवाम को ले है ना, तो जब बात होगी ना आर्मी के ऊपर, नहीं आर्मी बहुत बुरी है, आर्मी ये है, आर्मी वो, आर्मी को टच नहीं करना, माइंडसेट बन गया ना। अगर हम आर्मी के ऊपर आए तो यार बहुत सारे ऐसे हम खुद भी आर्मी में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं अगर इतनी बुरी है? मैं क्यों आना चाहती हूँ, मैं एयरफोर्स में जाना चाहती थी लेकिन समहाउ मैं नहीं जा पाई। लेकिन हमारी चीज़ तो है ना, पैशन होता है कि हम फोर्सेज में जाएं, हमने वो वर्दी करनी है, हमने सर्व करना है। बट बात ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमें एक चीज़ बता दी गई है, हमारा माइंडसेट ऐसा बता दिया है। सबसे बड़ा जो गलत है ना वो तो ये मीडिया है ना, जिसने वही चीज़ नशर करनी है जो इन्हें कहा जाना है, जिसने वही चीज़ करनी है, वो ही कंट्रोवर्सीज घुमाई जानी है। मेरा एक सवाल है, अब किधर गया हमारा कश्मीर? अब कोई खबर नहीं आती। अब नहीं इंडिया जुल्म कर रहा, अब इंडिया कोई जुल्म नहीं कर रहा। नहीं, अब बेचने वाली भी खबर नहीं ना आनी, अब तो कोई खबर आनी नहीं है। अब सिर्फ यही आना कि हमारी कर रहे हैं इंडिया से। नहीं, अभी आपको मैं बताती हूँ ना अभी क्या आएंगी। अब सिर्फ ये आएंगी, कभी ना हमारी मरियम नवाज शरीफ कभी यूनिफॉर्म में आ रही हैं, कभी वो डॉक्टर में जा रही हैं, कभी वो उनका 600-800 वाला सूट की खबरें आ रही हैं। नहीं, अब यही रह गया। मतलब हम जैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट, मैं पीएमएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, मैं न्यूज़ में ये देखूंगी जी आज मरियम नवाज शरीफ यहाँ पे पुलिस की वर्दी पहन कर आई हुई हैं, और ना फर्स्ट पे कोई ग्रिप ही नहीं है, कोई ग्रिप भी नहीं है हमारी, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई इस चीज़ पे आ नहीं रहा। पहले जी यूएस सुपर पावर है, यूएस के खिलाफ नहीं बोलना, यूएस की ये नहीं करना। भैया आप खुद देख लें आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, ये 110% बात उसने सही की है, क्योंकि हमारी ये इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कुछ पॉजिटिव नज़र आ रही है। इससे पहले की जो इस्टेब्लिशमेंट थी ना, उन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, और इस बरसगीर के जो मामलात हैं उसमें उन्होंने ऐसी ब्लंडर्स मारी हैं कि वो पाकिस्तान को शर्मिंदगी का बायस बना रहा है आज तक। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि कारगिल हमारी गलती थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन कुछ भी बोल ले उसका कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान में असली रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है, इसीलिए आर्मी अगर बोले तो उसको आपने सच मानना है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो कुछ भी बोल देते हैं, उसको पाकिस्तानी पब्लिक भी सीरियस नहीं लेती। और कारगिल वार से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका और पूरा यूरोप पाकिस्तान की साइड थे। कारगिल के बाद उसने भी अपनी साइड बदल ली और इंडिया की साइड ले ली, और पाकिस्तान का स्टांस कश्मीर के ऊपर बहुत ही वीक हो गया। और अब पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करना है, इसीलिए ये सारी बात हो रही है, अदरवाइज़ तो पाकिस्तान में ये बात अलाउड भी नहीं होती। तो बस दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।